गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुरू करने जा रहा हूँ लॉन्ग का 5th क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए। और ये क्वेश्चन अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उससे अलग है, थोड़ा सा हट के, इसलिए इसको कायदे से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी आर आई इक्वल अ पार्टनर इन अ फर्म, यानी कि ए बी सी तीनों इक्वल फर्म में पार्टनर, बराबर फर्म में तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं। देयर आर कैपिटल और 1 अप्रैल 2015 वन 14,000, 16,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए ने यहाँ पर 14,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 16,000 इन्वेस्ट किया और सी ने 18,000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ 2015 and 16 it was discovered that according to the partnership deed interest at the rate 5% per annum and a partner's capital was not provided बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इस क्वेश्चन में जैसे हमने पहले ही बताया था कि प्रॉफिट निकालने के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है और उसके बाद जब हम उसे माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो जो आंसर हमारा आता है उस आंसर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बगैर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। इट वॉज एग्रीड ऑलमोस्ट अ पार्टनर टू make the adjusting entry of the beginning of the next year rather than द बैलेंस शीट, यानी कि यहाँ पर बैलेंस शीट को कुछ काटे पीटेंगे नहीं, सही नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई चेंज बैलेंस शीट में ना करते हुए एक अकाउंट बना लेंगे जिससे उनकी बिना काटे हुए, बिना ही करेक्शन किए वो आंसर सही हो जाएगा। पास करना, एक जनरल एंट्री पास करनी है कि ये जो जनरल एंट्री पास करके उस क्वेश्चन को बिना काटे क्वेश्चन को सही कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है इस हिसाब से 5% कैपिटल निकाल लेते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की बात करें तो ए ने इन्वेस्ट किया था 14,000 इंटू 5/100, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 700। बी ने कितना इन्वेस्ट किया था 16,000, इसका 5% हो जाएगा आपका 800 एंड सी का था 18,000 इंटू 5/100, इसका आंसर आ जाएगा 900। यानी ए ने इन्वेस्ट किया था ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 700, बी का 800, 700, 800, 900, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हो गया वो हो गया 2400। अब ये जो 2400 रुपीज़ है इन्होंने क्या किया है कि इस 2400 को तीनों में इक्वली बांट दिया है, यानी कि ये पैसा जो हुआ है, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट ए बी सी, तो यानी 2400, और ये कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, 1:1, तो 24/1/3, 2400 1/3 एंड लास्ट 2400 इंटू 1/3, तो 800, यानी ये पहले से ही तीनों के अकाउंट में इतना कर दिया गया, ये कर दिया गया है और ये होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए कि ए में और बी में और सी में, तो ए की देखा जाए तो ऑलरेडी 800 हो चुका है ए का, बी का भी 800 है और सी का भी 800 है। होना क्या चाहिए, 700 इनका क्रेडिट है, 800 इनका, 900 इनका, तो यहाँ से ये 100 रुपीज़ डेबिट विथ क्रेडिट, तो टोटल हो जाएगा 100 एंड 100, यानी 800 से 7 को माइनस किया तो यहाँ पे यानी कि ये इनका जो है सी का को ज़्यादा यहाँ पर सी को मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए था
700, लेकिन ए को मिला हुआ 800, यानी ये ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, इसे 100 रुपये देने पड़ेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि सी को 900 मिलने चाहिए, उसे मिले कितने हैं, सिर्फ 800, तो इसका 100 रुपये डेबिट हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट नरेशन being adjustment of interest capital omitted तो ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। तो मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें करना क्या था कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स थे ए बी सी। इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले अपना पूरा बैलेंस शीट बना के, यानी कि इन्होंने सबसे पहले ट्रेडिंग पीएल अप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट सब बना लिया होगा, और बनाने के बाद कहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। लेकिन इतना होने के बाद इनको पता चला कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो एंट्री ही नहीं की। अब या तो ये क्या करें कि पूरे क्वेश्चन को कट करके फिर से पूरा सॉल्व करें, या फिर एक ही जनरल एंट्री पास करके वो जो गलती है उसको सही कर सकते हैं, जिसे हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। कि अगर कोई गलती हो जाती है तो क्वेश्चन को ना काटते हुए एक एंट्री और करके उस क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं निकाला था, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो थी, ए की था 14,000 का 5% 700, बी का जो था वो टोटल आंसर आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 800, और सी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो आया था आपका 900। जबकि और उसके बाद हम तीनों का टोटल किया तो आंसर आया 24,100, और उस 2400 को हमने तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया तो 800 रुपीज़ हो गया। और उसके बाद जब हमने चेक किया तो पता ये चला कि ए को ज़्यादा पैसे मिल गए हैं और सी को कम मिले हैं, यानी ए को 100 रुपीज़ ज़्यादा और सी को जो 100 रुपीज़ कम। उस कंडीशन से हमने एक एंट्री पास की, एज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट करके उस एंट्री को से जो पैसे सी के पास कम थे उसको ए के पास भेज दिया गया। और इसके बाद ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। अगर कोई तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।